हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है, बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। और दिल से बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइस। देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट कि मैंने बहुत जल्दी इतना खूबसूरत और इतना उम्दा सफ़र तय किया है। आप लोगों के मेंबर सब बन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियोस लेकर आ रही हूँ उनकी रिक्वेस्ट पर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग बहुत ही रेयर वीडियोस आपको मिले, तो आप इस बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सिर्फ मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के चलते इस बटन के लिए अप्लाई हमेशा की तरह मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है और सब्जेक्ट है पैसे से रिलेवेंट, धन से रिलेवेंट। कि मनी जो है, मनी हर किसी का ड्रीम होता है। पैसा, मनी, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब हर कोई चाहता है कि उसके पास रहे, हर किसी का सपना है। तो आज की रीडिंग सब कुछ उसी से रिलेवेंट है। हर बार की तरह मैं 3 पाइल्स के साथ हूँ। बहुत एक्साइटिंग होने वाली है आज की। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज एंड ऑल्सो जो भी मेरा अभी तक की वीडियोस के लिंक्स हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, उसके साथ ही पाइल्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पाइल्स हैं आज। सो गाइज, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 1, देन दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस वन इस पाइल नंबर 3। और दोस्तों, ये जो पाइल्स आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें हैंड रिटन मैसेजेस हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 4 मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ये पर्सनल मैसेजेस हैं जो मैं आपको दूंगी इन पाइल्स के ग्रुप्स के थ्रू, जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उनके थ्रू। इसके अलावा मैं आपके लिए आज निकालने वाली हूँ पर्सनल कार्ड्स के मैसेजेस एंड ऑल्सो सम टाइनी कार्ड्स, जिनसे पता चलेगा कि आखिर आपके लिए एंजल्स का, गॉड का, स्पिरिट गाइड्स का मनी रिलेवेंट क्या मैसेज है ये। इसके साथ ही हम चार्म्स भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना धन है, कितना पैसा है। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं जो अलग से मैंने रखे हुए हैं लास्ट के लिए, वो कार्ड्स भी हम देखेंगे। जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया, दिस इज़ पाइल नंबर 1, इसके लिए देख लेते हैं क्या रीडिंग है, क्या कार्ड्स आए हैं। मैं पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके कार्ड्स देखकर मुझे एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन झेला है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे आपको खुद को भी बहुत असंतुष्टि रही है, डिससेटिस्फेक्शन रहा है। आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत असंतुष्ट किया है और ये जो असंतुष्टि आपको हुई है, ये जो आप डिससेटिस्फाइड रहे हैं चीज़ों में, आपको वो सक्सेस नहीं मिली क्योंकि आपके जो कुछ मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो काफ़ी आपका समर्थन करते हैं सामने, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आपके सबसे बड़े विरोधी हैं। ठीक है, माइंड माय वर्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो लोग आपके कहते हैं ना पीठ पीछे आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते। ये लोग आपके आसपास ही हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें है। लेकिन क्योंकि इन चीज़ों की वजह से, इन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी आपके मन में। लेकिन अब कुछ समय के बाद, तकरीबन 5 महीने और लगेंगे, इसके बाद आप इन इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं, इन जो परेशानियां हैं उनसे बाहर आ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सिक्योरिटी में, सेफ्टी में बदल जाएंगी। एक नया उजाला, एक नया प्रकाश में देख रही हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों, मुझे एक और चीज़ आपको बताना है कि बहुत ही अमेजिंग कार्ड होता है एबंडेंस का अगर आता है तो। और स्पेशली अगर ये बात मनी रिलेवेंट रीडिंग है तो ये पाइल नंबर 1 को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि उनकी लाइफ में वो खुद भी और उनके आसपास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा। हो सकता है वो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो, कोई आपके साथ में कोई हो सकता है आपके स्पाउस ही हो जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिल रही हो, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। उनके थ्रू आपको एक हेल्प मिलने वाली है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, whoever is she is very witty, very intelligent, very humble, very noble soul, and she is your friend, your true friend. बैक ऑफ द स्टेज आपको वो सपोर्ट कर रही हैं। बैक ऑफ द स्टेज आपको वो कहते हैं ना कि उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग है। हो सकता है वो आपके साथ में काम भी करती हों,
उनके थ्रू आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर होगी, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होने वाली है। इसके अलावा एक जो कार्ड है बहुत ही अमेजिंग है, दिस इज़ द ड्रीम। इस कार्ड से ये रिप्रेजेंट होता है, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सपना था, एक जो आपने ड्रीम देखा था वो फुलफ़िल होने वाला है। फाइनेंसेस के मामले में अगर मैं ये बोलूँ कि तो आपका ये जो समय है, इस समय का आप बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टाइम जो होता है ना दोस्तों चला जाता है फिर नहीं आता। तो टाइम ही आपकी एनर्जी है, यू आर वेरी एनर्जेटिक, लेकिन इस समय को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आपके लाइफ में सीधे चलना बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत आपको टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा, लोग आपके बारे में गलत अफवाहें भी फैला सकते हैं, लेकिन चूँकि आपके साथ में सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास में एसोवेंट्स है, ठीक है। इट शोज़ कि चेंज इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ। अगर आपने कोई काम ठान रखा है, कोई काम सोच रखा है, तो उसको कीजिए, बिकॉज़ आपके कैलिबर की इस समय परीक्षा है। इस समय आपके जो आपके अंदर एक एंथुजियाज़म है उसकी परीक्षा है। आपको शो करना है कि आप ये कर सकते हैं। क्या होता है ना, एक साथ कई काम भी अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन, हो सकता है कि आप जॉब में हो या बिज़नेस में भी हो, तो भी आप सोच रहे हो कि एक से ज़्यादा काम करें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर कीजिएगा एक से ज़्यादा काम, क्योंकि इस समय में आपको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है। अबंडेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है हमारे पास, और हारमोनी का कार्ड है। ये कार्ड अकेले ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि आपकी जो लाइफ है उसमें कहते हैं ना कि समवन कोई है जो आपके लाइफ में ही इज़ और शी इज़, दे आर होल्डिंग यू बैक, आपको पीछे ले रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को चैलेंज की तरह लेंगे इस टाइम पर और उनको दिखा देंगे कि आप कुछ कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक एंजल्स का मैसेज भी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये है कि यू मे विजिट रिलीजियस प्लेसेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली टू गेट मेंटल पीस एंड योर वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ पीपल। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई ना कोई है जो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, उनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ पीपल एंड अदर रिलीजन, वो अदर रिलीजन के हो सकते हैं, अदर कास्ट के हो सकते हैं, अदर कंट्री के भी हो सकते हैं, ओवरसीज़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके। यू विल बी कमिंग टू रियलिटी, ओके। आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि क्या है, आपके सामने से बहुत सारी परतें खुलेंगी। जिस भी चीज़ का आप ड्रीम देख रहे थे, जैसे कि ड्रीम का कार्ड भी आया है, वो जो ड्रीम है आपका पूरा होने वाला है। इसमें बहुत ही अमेजिंग मैसेज है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यू विल अटेन वर्थ ऑल्सो, लिमिट योर सेल्फ, अपने आप को लिमिट कर लीजिए, एंड आई लव यू माई चाइल्ड, ओके। तो ये तो हैं एंजल्स के मैसेजेस। अभी हम देख लेते हैं, मुझे थोड़ा और आपके लिए कार्ड शफल करने होंगे बिकॉज आई नीड सम मोर क्लैरिटी, तो मुझे थोड़े से कार्ड्स और आपके लिए देखने होंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, लेटिंग गो। ओके गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर यू कि आपको चीज़ों को इग्नोर करके चलना है, चीज़ों को छोड़ देना है जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं। इसके साथ ही साथ आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है। स्टॉप थिंकिंग टू मच। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सोचना कम कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पाइल है, ये जो ग्रुप है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा माता रानी को मानते हैं, गॉडेस को पूजा करते हैं, जो भी उनके गॉड हैं, जिस भी धर्म को वो मानते हैं, उसमें फीमेल जो गॉड हैं उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के साथ। हो सकता है कि आपकी माँ जो हैं, या हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर, या फिर हो सकता है कि कोई आंटी हो आसपास में, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसकी कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप ढूंढिए, पता कीजिए कौन है, आप ब्लेसिंग्स अटेन करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा आपको सजेशन है एज़ पर दी कार्ड। और दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो ग्रुप है, ये जो पाइल है, ये लोग के लिए मुझे लग रहा है ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करते हैं अननेसेसरली, जहाँ नहीं खर्चा करना वहाँ भी खर्चा कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है, ठीक है ना। और ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है, चल रही हैं, जो भी क्लेम आप कर रहे हैं, वो आपके क्लेम्स पूरे होंगे। वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको भुनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी हम मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं, 1 बाय 1 मैं मैसेजेस आपको दिखाती जाती हूँ। कंप्लीट लर्निंग और कोर्स, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। एंड अनदर मैसेज इज़ इट इज़ द टाइम फॉर सेक्रीफाइस, इट इज़ द टाइम फॉर सेक्रीफाइस। इस टाइम पे आपको सेक्रीफाइस करना है
एंड टाइम टू गेट अ न्यू फ्रेंड अगेन। फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है तो डेफिनेटली आएगा जिससे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और ये टाइम है, अगर आपको अपनी चीज़ें बदलनी है तो फटाफट से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए उन लोगों की तरफ जिनकी एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव है, या जिनकी एनर्जी आपको लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप उनकी तरफ आगे से हाथ बढ़ाइए। टाइम इज़ एवरीथिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मैंने अभी आपको बोला है कि टाइम एनर्जी, अपने बिल्कुल टाइम ही आपकी एनर्जी इस समय। टाइम इज़ एवरीथिंग। सो ये थे मैसेज। फाइल नंबर 1 आपके लिए एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। जब तक आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो दोस्त होगा ऑलरेडी आपकी लाइफ में, या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ज़रूर आएगा, उस इम्पॉर्टेंट पर्सन का सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा। आप पहचानिएगा कि वो इंसान कौन है। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपकी ऑलरेडी अच्छी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है, या आपका हो सकता है कि और थोड़ी सी कमांड की आपको ज़रूरत है। जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उस पर एकदम अच्छे से मजबूती बना लीजिए। अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही आप वर्गो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, ये 4 राशियों के या तो आप खुद हो सकते हैं। इन 4 राशियों का मुझे दिख रहा है कि ये लोग भी आपको कहीं ना कहीं टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं। इनके थ्रू आपका काम बनेगा या ये आपकी लाइफ में रहेंगे। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट पर्सन की मैंने बात की थी, उस इंपॉर्टेंट पर्सन को नहीं भूलना है, उसको सजेशंस लेते रहिएगा, उसको सपोर्ट लेना नहीं भूलना है। और इसके साथ ही आपकी लाइफ में कितना पैसा आने वाला है, यह हम से देखेंगे इनका। और आज भी रेमेडी है आपके लिए, ज़रूर है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पास में ये जो मेरे हाथ में है, इसमें से आपके लिए कौन से वाले नोट निकल के आने वाले हैं, कितना पैसा आने वाले हैं, ये हम देखते हैं। ये एक छोटा सा गेम है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको खेलना है। ओके गाइस, आपके पास काफ़ी सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। $20,000 का कार्ड मेरे पास में आया है, दैट इज़ ऑल्सो पिंक वन। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप गॉडेस लक्ष्मी को, गॉडेस दुर्गा को, जिनको भी मानते हैं, जो भी आपकी फीमेल एनर्जी जहाँ से आपको कनेक्शन फील होता है, उनको पूजते रहिए, क्योंकि ये मुझे कार्ड इस कार्ड से लग रहा है कि फीमेल एनर्जी का ज़बरदस्त इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर। $20,000 गाइस, इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ हैंडसम मनी, तो बहुत ही खुशी की बात है। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स में क्या है। ये रहा चार्म्स का बॉक्स। लेट अस सी कितने चार्म्स आपके लिए हैं। ओके, सो एज पर दी चार्म्स, आप आपकी कंपनी में जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर या तो आप हेड बनने वाले हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, मैनेजर बनने वाले हैं, या फिर आपका कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह ज़रूर होगा, क्योंकि हेड मेरे हाथ में है। इसके साथ ही मेरे पास में आया है ये चार्म। तो कहीं ना कहीं मुझे चार्म से ऐसा लग रहा है कि आपकी नैया जो डूब रही थी, कहीं ना कहीं आपने जो थोड़ा लॉस उठाया था वो पटरी पर आ जाएगा। ठीक है, विष्णु भगवान आपके साथ हैं। ठीक है, विष्णु भगवान को याद करना, उनकी पूजा करना, लक्ष्मी विष्णु भगवान, ये जो कॉम्बिनेशन है, इनको याद करना, इनको पूजना, इनकी इनके नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, इनको बिल्कुल भूलना नहीं है। वाओ, सो अमेजिंग चार्म, गणपति बप्पा, व्हाट एल्स यू वांट टू डू। और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये वीडियो मैं वेडनेसडे के दिन बना रही हूँ, तो मतलब आज तो गणपति बप्पा का आना बहुत ही अच्छा है। साथ ही आए हैं आपके लिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग चार्म। आपको कुछ ईश्वर से, आपके एंजल से, स्पिरिट गाइड से आपको गाइडेंस मिलता रहता है, इंट्यूशंस मिलती रहती हैं। आपको उन इंट्यूशंस को समझना है, ग्रैब करना है, क्योंकि ये जो 2 मेरे पास स्टोन्स आए हैं, ये भी क्राउन चक्रा के स्टोन्स आप देख सकते हैं, पिंक कलर के हैं और ये क्राउन चक्रा है। तो इट शोज़ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, क्योंकि आपके साथ में गॉड है, आपकी गॉडेस आपके साथ में है, वो आपको कंटिन्यू गाइड कर रही है। सारे भगवान मिलके चाहते हैं, सारे ईश्वर मिलके चाहते हैं कि आपने जो भी किया है पास्ट में, जो भी लोगों की हेल्प की है, लोगों को तकलीफ़ों से बाहर निकाला है, उसके बाद अगर आपके लिए कुछ संचित हुआ है तो यही आपकी कहते हैं ना संपत्ति है, ये आपका अच्छा काम है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस थे वो प्रॉपर जगह पर आ जाएंगे। रिजोल्यूशन का कार्ड है, रिजोल्यूशन की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कार्ड्स में, और सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि यू विल बी एट द टॉप।
टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने लगेंगे, लेकिन आप जगह पर आ जाएंगे। जिस जगह के लिए आप सोच रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हैं, वो आपका ज़रूर फुलफ़िल होगा। अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वाओ गाइज, एज पर दी फर्स्ट कार्ड मैं आपको ये पास से भी दिखाऊंगी कार्ड्स कि क्या लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिस्की टू पुश यू, आपको बातों में लेना बहुत मुश्किल है। आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं। विद अ हम्बल हार्ट एंड यू फाइट, योर फाइट्स ऑलरेडी डन। बट जो भी फाइट आपने की है वो आपने अकेले के दम पर की है। आपने अलोन सारी चीज़ों को फेस किया है। इसके साथ ही साथ आपकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है उसको आपको सुधारना है। ओके, वाइल्ड फायर, आई मीन आप वाइल्ड फायर सोल हैं। यू आर टू इंडिपेंडेंट एंड योर एंगर इज़ एक्सप्लोसिव। अगर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करना है। बट यू आर लाइक फाइंडिंग अ इम्पॉसिबल, यू नो, यू आर लाइक फाइंडिंग अ डायमंड। आप मतलब एक डायमंड की तरह हैं। आपको कोई भी अगर आपकी लाइफ में किसी को भी आप मिलते हैं तो यू आर इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। बहुत लकी होंगे वो लोग जिनकी लाइफ में आप हैं। ओके, स्टबर्नली ब्लंट, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं। आप चीज़ें सामने कह देते हैं, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी। बट अभी आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस होने की ज़रूरत है, टैक्टिक्स की ज़रूरत है। इस कार्ड में लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज़ साइलेंट एट हार्ट, आप बहुत बोल देते हैं पर दिल से बहुत साइलेंट है। अनलाइक टू अदर्स, यू आर आप दूसरों से बहुत अलग हैं। ऑनेस्टली worries about the people around you, okay, that's a good thing. Though you are complex but a rare beautiful soul, wow, you are. And your love is unconditional, destined to bring love and light to others. हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ एनजीओ वगैरह भी चलाते हो, उसके रिलेवेंट ये मैसेजेस हो सकते हैं। डोंट केयर टू मच, बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हैं। एंड हुएवर इज़ लव्ड बाय यू इज़ द लकीएस्ट वन, वाओ। सो आई कंग्रेचुलेट द पर्सन हु इज़ इन ऑलरेडी इन योर लाइफ, और जो आने वाला है आपके जीवन में, ही और शी इज़ द लकीएस्ट वन। सो एज़ पर दी जो मुझे आपको ये सजेस्ट करना है दोस्तों कि एज़ पर दी कार्ड्स, जो अभी मैंने कार्ड्स में मैसेजेस देखे उसके हिसाब से या तो हो सकता है आपका टीचिंग का काम होगा, या तो हो सकता है आप कुछ लोग होंगे जो लेडीज़ होंगी, फीमेल्स होंगी, वो स्टिचिंग का या फिर गारमेंट स्टोर्स का या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जहाँ पर उनको कहते हैं ना कि अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लिखने का बहुत शौक़ होगा, गाने का बहुत शौक़ होगा। कुछ लोग इंटेलिजेंस के एक उम्दा लेवल पे होंगे, आईएएस पीसीएस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेवेंट भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हो, ज़मीन से रिलेवेंट आपके काम हो, या कुछ चीज़ों का ऐसे चीज़ों का काम करते हो आप जो कि यू नो लाइक ज़मीन से रिलेवेंट काम हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, खेती बाड़ी ये सब हो गया कुछ, या हो सकता है पैतृक संपत्ति से भी आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेवेंट अगर आप कोई काम करते हैं जहाँ सरकार से आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो वहाँ आपको, मुझे दिख रहा है सरकार से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। वर्चुअल अगर देखा जाए तो वर्चुअल एक असिस्टेंस है जो आपको हो सकता है, इस फाइल को, इस ग्रुप को वर्चुअल असिस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा उनको पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत सफलता मिल सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेवेंट काम में भी, जैसे लाइक ख़रीदना बेचने का जो काम होता है, उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। ओके, और ओवरऑल कार्ड्स आर वेरी अमेजिंग। नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, ओरिजिनल रहने की कोशिश कीजिए जो कि आप हैं, और कोशिश कीजिए कि आप उन सारे लोगों से जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनसे कंपेयर ना करें, क्योंकि आप बहुत अलग हैं, आप बहुत ओरिजिनल हैं। तो जो भी हैं उसको आप बना के रखिएगा। ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। दिल से आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2। सो हे गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए। देख लेते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। मैं फटाफट कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, इसके अंदर जो मैसेज है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, वो हम लास्ट में देखते हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एंजल्स का क्या मैसेज है। एंजल्स का कार्ड ये है जो मैंने पहले से ही शफल करके रखा है, ये हम
सो पाई नंबर 2, आई वेलकम यू टू दी रीडिंग। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक एक कार्ड से कई कई सारी बातें क्लियर हो रही हैं। मीन्स आपकी लाइफ की कहते हैं ना कि जर्नी पूरी क्लियरली दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आया है पहला। सेकंड कार्ड है द चैरियट, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स। इधर आए हैं द आउटसाइडर, पार्टिसिपेशन, एबंडेंस एंड लेटिंग गो। देखिए दोस्तों, में एक चीज़ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कुछ तो भी आपकी जो कहते हैं ना इस समय में जो आपकी सिचुएशन है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिजोल्यूशंस आप लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है कि आप रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या आप कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका काम कोई और कर रहा है, आपने किसी को अपना काम दे रखा है, तो मत कीजिए, क्योंकि वो जो इंसान है वो डबल फेस्ड है। ठीक है, उसके 2 फेस हो सकते हैं, उसकी 2 तरीके हो सकते हैं काम करने के। एक तरीका आपको दिख रहा है लेकिन दूसरा आपको नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही साथ मुझे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि द चैरियट एंड द वर्ल्ड का का कार्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो इसमें क्लियरली दिख रहा है मुझे कि किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में आप रहे थे जहां पर नहीं रहे हैं, तो आप अवेयर हो जाइए। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि जहाँ पर आपका कोई सुपीरियर, कोई सीनियर या कोई ऐसा इंसान जो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि उसको आपको रिकग्निशन देना हो, लेकिन उसने आपको रिकग्निशन ना दिया हो, और अगर दिया भी हो तो आपको ऐसा दिख रहा हो कि वो आपको रिकग्नाइज कर रहा है, लेकिन वो जो काम है ना वो कहते हैं ना डबल माइंड से कर रहा है। उसके दिल में आपके लिए उतने जज्बात नहीं हैं जितने आपके दिल में उसके लिए हैं, और आप सोच रहे हैं कि काफ़ी अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है, लेकिन वो इंसान आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। वो अपना काम कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा करना, वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना कि कुछ वो थोड़ा सा है, पार्शियलिटी मुझे दिख रही है। बट देन टू जस्टिस आपके फेवर में होगा। कभी भी रिकग्निशन की बात आएगी तो दूसरों से आपको ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ना किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, आप अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एरीज, कैंसर, पाइसेस या जेमिनाई इन राशियों के हो सकते हैं, और सिंह राशि के भी हो सकते हैं, आप लोग लियो भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो एक जुनून है ना, जो पैशन है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिलहाल का जो कार्ड है उसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ समय के बाद आप जो अभी चल रहा है उससे कहते हैं ना फ्लाइंग कलर्स में होंगे। एक्सेप्ट कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप वो बदल नहीं सकते। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ आप कहते हैं ना कि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम सब कुछ शेयर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मुझे स्विच कर लेना चाहिए जॉब से या दूसरा काम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जहाँ हैं वहाँ बने रहिए, क्योंकि इस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। संडे के दिन आप संडे की कोई रेमेडीज ज़रूर किया कीजिए। मीन्स आप या तो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी काम सूर्य को बलवान करने के लिए कीजिए। संडे का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम अगर आप चाहें तो गुरुवार को या फिर आप बुधवार को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपके ये जो कार्ड है इसमें मुझे क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि मनी आपके लाइफ में ज़बरदस्त आने वाली है, और लक साथ में। लक आपके साथ में इसलिए होगा क्योंकि आपने ना बहुत सारे लोगों को आप साथ में लेके चले हैं। एज पर दी कार्ड्स मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कहता है ना काफिला आपके साथ चल रहा है। या तो हो सकता है आप टीम लीडर होंगे, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ पे लोगों की काफ़ी आपने कहते हैं ना समूह का जन संगठन जिसको कहते हैं, इस तरीके का कोई काम किया होगा। हो सकता है आपका कुछ सोशल वर्क का काम हो, एनजीओ वगैरह भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ काम आपके कुछ अंदर भावनाएं भी होंगी जिसमें ऐसा लगता है कि आप लोगों की कुछ हेल्प करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से आपके लाइफ में लक आ रहा है। लक तभी आता है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम उसके जीवन में लक बनकर जाएंगे तो वो हमारे जीवन में लक बनकर आएगा ना। तो लक कैसे आता है? लक इसी तरह से आता है, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ में अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। दोस्तों, एबंडेंस का कार्ड है जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप करते आए हैं, जो कर रहे हैं, उस पर ईश्वर की नज़र है। भगवान वो आपको देख रहा है, एक एक चीज़ पर उनका नज़र है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लग रही हैं कि आप ग्रेस्प करते होंगे, वेदास वगैरह पढ़ते होंगे,
पता नहीं क्यों मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि आप जो ये ग्रुप नंबर 2 के लोग होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक किस्म के होंगे। अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करना, कम्युनिटी को बहुत मदद करना, उनको मानना, अपने कहते हैं ना कि अपने धर्म को बहुत पालन करना, कट्टर होते हैं इस तरीके के लोग, ऐसे आप मुझे दिख रहे हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने की वजह से ही आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप संगठन में आगे बढ़िए, साथ में सबको लेके चलिए, इसी से आपका आगे जाके काम होने वाला है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मीन्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने ही वाला है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले जो 7 महीने हैं आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, अगले नेक्स्ट 7 मंथ्स। और 7 to 11 मंथ्स के बीच में आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम हो ही जाएगा। 3 मंथ्स आप और थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन 3 मंथ्स के बाद स्थिति बदलने लग जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 1, 2, 11, 5 या 7 इन नंबर्स के एनर्जी के हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ नंबर से 11 आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। एक और चीज़ है कि आप अकेले रहने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप ग्रुप में होंगे। ओके, सो ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी मुझे यही कहती है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर आइए। समय आपका ज़रूर बदलेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो जो कहता है ना कि आपके लिए कड़ी का काम करे, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करे जिसके थ्रू आप आगे बढ़ें। ओके, ये एंजल का कार्ड है जो हमने पहले निकाला था, मैंने इसको पढ़ लेती हूँ मैं। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। वाओ, अमेजिंग, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स, अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों को साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं। ऑल्सो यू विल फाइंड समवन, यू विल मीट समवन। आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई लविंग पार्टनर है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके कहते हैं ना लक्ष्मी का या विष्णु जी का रूप लेकर वो आपकी लाइफ में आएंगे, उस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है, उस कार्ड में भी है। एंड यू विल हैव अ चांस ऑफ टू ट्रैवलिंग का चांस है। यू विल गेट सक्सीड बाय सेटिंग द हेल्प, वाओ, अगेन द सेम मैसेज जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि दूसरों की हेल्प लेने से ही आप आगे बढ़ेंगे। ओके, साउदर्न डायरेक्शन इसमें इंडिकेट किया हुआ है कि साउदर्न डायरेक्शन का कोई बंदा आपकी या तो हेल्प करेगा या कुछ ना कुछ साउथ डायरेक्शन से रिलेवेंट आपका हो सकता है। इसके साथ ही साथ मुझे इस कार्ड को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा है। वाओ, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। बहुत मेच्योर होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं वैसे बने रहिए। इनर चाइल्ड आपका बहुत स्ट्रांग है, उसको बाहर लेकर आइए, उसको अंदर दबाना नहीं है। डू मेडिटेट, यू विल बी हैविंग द वर्च्यूज़ एंड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा और दत्तात्रेय। वाह, तो ये मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से आया, बहुत ही अमेजिंग मैसेज है। अभी हम चार्म्स देखेंगे। सो गाइज, ये है चार्म्स का बॉक्स, देख लेते हैं क्या चार्म्स आए हैं। ओके, ये चार्म्स हैं, साथ में हम कार्ड्स भी देख लेते हैं। नंबर 29 का कार्ड आया है, गॉड इज़ वॉचिंग यू। मैं सारे कार्ड्स आपको पास से ज़रूर दिखाऊंगी। गॉड इज़ वॉचिंग यू, लव इज़ कमिंग सून। वाह, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, मैं आपको पहले भी बताया है। एंड नो बोरो नो स्ट्रगल, ना किसी से पैसा लेना है और ना किसी को पैसा देना है। नो बोरो नो स्ट्रगल। एंड अगेन नंबर 14, नंबर 5, नंबर 29, नंबर 2 या 11 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो मैसेजेस हैं बहुत ही अमेजिंग है। और इसके साथ हम चार्म्स देखते हैं। चार्म्स में यू आर अ मनी मैग्नेट। ये देखिए आपके साथ में कितने ये मैग्नेट है दोस्तों। मैग्नेट ज़रूर इसके अंदर होगा, क्योंकि इसके साथ में भोले बाबा चिपके हुए हैं भोलेनाथ इनके साथ में है। साथ में एक मुझे पता नहीं क्यों धार्मिक इस जगह की कुछ फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी कम्युनिटी या अपने गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनका वरद हस्त आपके ऊपर है, आशीर्वाद उनका आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और यू आर अटेनिंग समथिंग, आपको वेल्थ मिलने वाला है। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेवेंट काम होने वाला है, पैसा आने वाला है। पैसा अगर कहीं रुका हुआ था तो वो आने वाला है, या तो आप नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी बेच के फिर कुछ नया खरीदेंगे। कोई भी आपके साथ गेम खेलता है, लेकिन आप जैसे हैं वैसे रहिएगा, क्योंकि गेम खेलने वाले बहुत लोग हैं। बट यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा। लोगों से बात बोलना स्टार्ट कीजिए, कहना शुरू कीजिए, उसको अंदर नहीं रखना है। ओके, नंबर 3,
नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, अगेन ये तो मैंने देखा ही नहीं, वाह ये तो सीरियसली आपके चार्म में घर आया है, मैंने अभी देखा। देखिए आप लोग के लाइफ में घर ज़रूर है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कुछ ना कुछ काम ज़रूर होने वाला है। पार्टनर आपकी लाइफ में शी इज़ और ही इज़ गोइंग टू इन स्टेप इन योर लाइफ। ये देखिए शू आया है हाथ में, बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला मूवमेंट होगा ये। इसके साथ ही बटरफ्लाई हैं, देखिए आपको कुछ पारालौकिक या फिर कुछ डिवाइन चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, आप फील कर रहे होंगे, एंजल नंबर्स देख रहे होंगे, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ओके, अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए कौन से कौन से वाले नोट, कितने पैसे आपके लाइफ में आने वाले हैं, मैं देख लेती हूँ। फाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल्स। फाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल्स। ओके, गजब, ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर ग्रोथ का होता है, मनी से रिलेवेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो साथ में ना पैसा ज़बरदस्त आने वाला है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर आपने ट्रेडिंग की है, कहीं पैसा लगाया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं शेयर में पैसा लगाया है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। कहीं अगर आपको नुकसान होता है 1% तो मान के चलिएगा 20% फ़ायदा होगा। 1% नुकसान से 20% का जो फ़ायदा होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। 50,000 $50,000 का ये मेरे पास में कार्ड आया है। ओके, सो ये तो आपका लक चार्म था, लक था। अभी देख लेते हैं इसके अंदर आपके लिए क्या मैसेज है। ओके गाइस, ओके गाइस, ये तो मैसेजेस हैं आपके, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। साइलेंट स्टॉर्म, आप लोग साइलेंट स्टॉर्म हैं, कितने अमेजिंग मैसेजेस दिख रहे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। ग्रीन, अगेन ग्रीन एंड स्काई ब्लू, सो साइलेंट स्टॉर्म है एंड यू गिव्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा देते हैं एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यू स्टैंड फॉर ग्राउंड, यू स्टैंड योर ग्राउंड, मीन्स आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी हैं एंड यू केयर्स टू मच एन इंट्यूटिव पर्सन। क्यों इंट्यूटिव है? क्योंकि आप गॉड फियरिंग है, भगवान से डरते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं एंड हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं और हर किसी की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट है, ये मैसेज आया है, टू इंडिपेंडेंट, बहुत इंडिपेंडेंट है। यू गिव एंड शेयर विदाउट अ हिडन एजेंडा, अगेन द सेम थिंग हैज़ कम कि आप यू गिव एंड शेयर विदाउट अ हिडन एजेंडा, बहुत क्लियर है आपका एजेंडा, आप किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं, मन में जो रखते हैं वो उस हिसाब से चलते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आपको बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। इसके साथ ही योर हाईएस्ट वीकनेस इज़ टू मच केयरिंग, अगेन केयर, कम कर दीजिए केयर। कभी कभी लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उनके यू कहते हैं ना, उनको गलत मैसेज कन्वे होता है कि आप किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड किसी के लिए नहीं हो सकते हैं एंड स्पेंडिंग आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जिसे आप हैं, जो मुझे पर्सनालिटी दिख रही है कि बहुत प्लेन है, बहुत क्लीन है, तो थोड़ा मिस्टीरियस हो जाइए, मिस्टीरियस पर्सनालिटी रखिए। ये था सेकंड मैसेज। थर्ड है 1000% हम्बल, दिस इज़ सच एन अमेजिंग मैसेज, वेरी वेरी मच प्योर मैसेज। बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी है, टू मच मॉडेस्ट, बहुत ही शरीफ, बहुत ही सुशील, एकदम सभ्य तरीके के इंसान आप होंगे हिंदी में बोलूँ तो। अदरवाइज़ आप बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही जेंटल, बहुत ही बाय हार्ट बहुत प्योर होंगे एंड केयरफुली पिक योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अगेन दोस्तों को बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, क्योंकि सारे दोस्त नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके दोस्त नहीं होंगे। दे आर डूइंग समथिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ योर नेम एंड फेम, सो ये ध्यान रखिएगा। एंड यू आर ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं टू द कोर। डोंट ट्रस्ट एवरी वन, अगेन एक ही चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, आप हर किसी का ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत भूले हैं, ट्रस्ट नहीं करना है। एंड यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दी सुप्रीम, टू दी पावर, सुपर पावर। इसका रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, बट अगेन मैं कुछ चीज़ें आपको ये कार्ड्स देके फिर से बताऊंगी कि दोस्तों अगर कोई जॉब आप स्विच करने का सोच रहे हैं
तो वो जॉब आप ज़रूर स्विच कीजिएगा, लेकिन उस जॉब में आपकी खुद की, कहते हैं ना कि खुद का एफर्ट्स हो, खुद का किसी का कुछ क्या बोलते हैं उसको, किसी की हेल्प के थ्रू या किसी के रेफरेंस से मत जाइएगा। आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो करिए, आपके लिए ट्रेडिंग और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा ही दिख रहा है। वर्क घर से भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। मार्केटिंग एंड फाइनेंसेस आपके ज़बरदस्त हैं, मार्केटिंग स्किल्स आप में ज़रूर होंगी। इसके साथ ही साथ गाइस आप लोग ना बहुत लेविश और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जीने विश्वास रखते होंगे, बहुत उम्दा आपकी लाइफ होगी। एंटरटेनमेंट या फिर इस तरीके की इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करते हो जहाँ पर लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या ऐसी कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं। कुछ ऐसा आपका स्टोर वगैरह या ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो कहीं बड़े से जगह पर मुझे दिख रही है, जैसे लाइक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा कुछ ऐसा लैंड है और वहाँ पर आपका बहुत बड़ा सा स्टोर है, या कुछ ऐसी शॉप जैसी मुझे दिख रही है जहाँ आपके ऑनलाइन भी क्लाइंट होंगे, ऑनलाइन भी आप लोगों को करते होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेवेंट ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है आपकी लाइफ में। दोस्तों कहीं ना कहीं आप सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सेविंग आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो अल्टीमेट कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो फियर्स हैं, जिन चीज़ों से आप डरते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए। आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस होने की ज़रूरत है, और अपने कंफर्ट लेवल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ऑब्जर्व करना सीखिए लोगों को, ठीक है। आपके लिए एनिमल्स आपको वैसे भी पसंद होंगे, एनिमल्स लवर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पेट को पाल सकते हैं, किसी भी एनिमल को आप पाल सकते हैं, डॉग पाल सकते हैं, कैट पाल सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप पाल सकते हैं उनको ज़रूर पालिएगा। इसके साथ ही साथ जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो आपको वैसे ही मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके लिए बहुत सारा कुछ ऐसा लेकर आएगी कि उस जगह का इस्तेमाल आप अपने लिए कर पाएंगे। आप अपने लिए करके, और वो जो नेगेटिव आपका चला आ रहा था बैकलॉग, उससे आप बाहर आएंगे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स करना है, ये आपको मुझे प्रॉमिस करना है। ओके, सो पाइल 2, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। यू गाइज आर सो अमेजिंग, सो रॉकिंग। सो इस बहुत सारी शुभकामनाएं, और यहीं पर मैं ग्रुप 2 के से विदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप 3 यानी कि पाइल 3 के लिए हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन भी लोगों ने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, हम देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या रीडिंग आई है, हम देख लेते हैं। इसके जो मैसेजेस हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें है एंजल का मैसेज जो मैं लास्ट में निकालूंगी। मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए थे एंजल के मैसेजेस। चार्म्स हैं और साथ में है छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस भी हैं। हम सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके 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 गाइस, सो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड्स हैं हमारे पास। अभी हम देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस में क्या कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, आपके लिए मुझे एक चीज़ बोलना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप लोग एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत समझदार लोग हैं। काफ़ी लाइफ में कहते हैं ना कि जो पास्ट में आपने चीज़ों में स्ट्रगल की है, चीज़ों में तकलीफ़ झेली है, चाहे वो आपका ऐसा कुछ रहा है कि जहाँ पर आपने कई सारे काम करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि बात बन नहीं पाती थी, बात आप संभाल ही नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकल रही थी। कॉम्प्रोमाइज़ेस काफ़ी किए हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने लाइफ में किए हैं, और आपकी लाइफ बहुत ही मेहनत से भरी हुई लाइफ है आपकी। बहुत मेहनत की है आपने, और इसके साथ ही इस समय में मुझे जो दिख रहा है कि लोगों ने आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं दिया जितना आपको मिलना था, जबकि आपके जो एफर्ट्स थे वो 100 नहीं 200% थे। ये जो टाइम है एज पर दी कार्ड जो मुझे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक ही कार्ड से समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में मनी ज़बरदस्त आने वाली है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स।
कुछ तो भी ऐसा काम था आपका, इतना आपने बहुत मेहनत की है उसमें, काफ़ी टाइम से वो आपके दिमाग में था, वो आपका एम था, उस काम में आपने काफ़ी सारी अपनी जो कहते हैं ना एनर्जी लगाई हुई है, झोंकी हुई है। वो आपका एक ही काम है, बहुत बड़ा काम है जिसको आप बहुत समय से कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। आपका जो स्टार्टिंग फेज़ था उस काम को करने का वो निकल चुका है, अभी आप मिडिल फेज़ में हैं। माइंड माय वर्ड्स, अभी आप मिडिल फेज़ में हैं। इस फेज़ को क्रॉस करने के बाद आपकी फाइनल स्टेज में आने वाले हैं, फाइनल फेज़ में आने वाले हैं, जहाँ पर आके आपका ये काम होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, एनर्जी मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनल फेज़ भी रही है, मतलब उस चीज़ के साथ आपके काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मुझे ब्लू एनर्जी, ब्लू कलर इस तरीके का मुझे मतलब काफ़ी दिख रहा है। येलोइश कलर दिख रहा है, लेमन येलो, ये कलर आपके लिए अच्छे भी होंगे, कोशिश कीजिएगा इन कलर्स का इस्तेमाल करें। पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने इमोशनल सेटबैक्स भी झेले हैं। आपका या तो हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में, या जो भी रीज़न है आपका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत गहरा जुड़ाव है कहीं पर, जिसकी वजह से आप चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती रहीं। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट करें ना करें, क्योंकि तारीफ़ वो आपकी नहीं करेंगे, बिकॉज आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत उम्दा इंसान हैं, तो तारीफ़ तो आप छोड़ दीजिए कि वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे आपके फ्लॉज पूछेंगे, बुराइयां पूछेंगे, तो वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको तो बोलना ही है। तो एटलीस्ट वो आपकी बुराई करके ही आप उनसे अपने बारे में, अपने फ्लॉज के बारे में, अपने नेगेटिव चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छी बात यह है कि हमेशा जब हमें लोगों से नेगेटिव चीज़ें मालूम चलती हैं तो हम लाइफ में इम्प्रूव करते हैं। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन आप समझते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर आपने लाइफ में, बहुत जगहों पर जहाँ नहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना था, आपने किया था। आउट ऑफ द वे जाके आपने चीज़ों को हैंडल किया, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प किया, लेकिन आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिला। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के होल सोल जो कहते हैं सबसे बड़े निर्माता, सबसे बड़े डायरेक्टर आप हैं, और इस काम का क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस काम का क्रेडिट आप ही लें, किसी को इस काम का क्रेडिट लेने मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है और लोग चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन उन्होंने चूँकि कुछ हेल्प नहीं किया है, काम नहीं किया, तो नहीं करेंगे। उनको आप नहीं क्रेडिट देंगे। इंटेंसिटी का कार्ड है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी इंटेंसिटी आपने लगाई है इस काम में, बहुत लोगों के व्यवहार को, बहुत लोगों के उल्हाना को झेला है, बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्शन दिया है, बहुत सारे लोगों के ताने सुने हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें सुनी हैं जिनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ख़राब था। मतलब आपकी ये रीडिंग करके ना मैं इमोशनल हो रही हूँ। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन आप लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत झेला है आपने, बहुत संघर्ष किया है। तो ये जो इंटेंसिटी से आप काम कर रहे हैं इसको करते रहिए। कहते हैं ना, आप बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेप पर हैं, मिडिल फेज़ में हैं, तो आप फाइनल फेज़ आ रही है, तो आप एकदम अपने एम के, अपने जो आपका लाइफ के जो समीकरण है उसको आप पार करते करते अब आप एक फाइनल फेज़ में हैं। एक कहते हैं ना, सक्सेस एक कदम दूर है इस समय आपके। मेरी बात को याद रखिएगा, 3 मंथ से लेकर के अगले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे। इन 6 मंथ्स के बाद आप वो अचीव कर जाएंगे जो आप जिसके लिए सपना देख रहे थे। बहुत मतलब स्थायी संपत्ति होगी, या स्थायी आपका कुछ ऐसा काम होगा जिसमें काफ़ी स्थायित्व होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एरीज की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। ईश्वर आपको जो डायरेक्शन दे रहे हैं, गॉड आपको जो डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। उस डायरेक्शन से आपको मालूम चलेगा कि कितने सारे कहते हैं ना, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आपने पार किए, कितने सारे गड्ढे लोगों ने आपके लिए खोदे और आप उनको पार करके आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि गॉड आपके साथ हैं। 5 मुझे ऐसे कुछ 5 की एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसे 5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लेके कॉन्स्पिरेसी करते आए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इक्वेशंस आपसे मैच ही नहीं करती हैं उनकी। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अभी आप बहुत लेज़ी से दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन है या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है, बिलबोर्ड या चेस खेलना पसंद है, या फिर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। इन सब चीज़ों से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ेगी, एंथुजियाज़म बढ़ेगा जो आपके अंदर अभी कम हो गया है, क्योंकि आप
काफ़ी टाइम से एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रॉपर आपका रूटीन नहीं है। ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि आप लोग के कुछ काम में डिलेज हुआ होगा, पैसे आपके कहीं रुके हुए हैं या कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो जो एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं, जो पैसा आपका कहीं दबा है, छुपा है, नहीं निकला है, वहाँ से आपको पैसे आने की उम्मीद दिख रही है, वहाँ से पैसा आपका आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी के साथ आगे चलिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। गॉड का प्रोटेक्शन आपको पूरी तरह से मिल रहा है। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप समझने लगेंगे अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई में अच्छी तरीके से फ़र्क करना स्टार्ट कर देंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ये जो अमावस आता है, इस टाइम पर आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ दान कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को रोज़ लिखा कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी जैसे ही आप ये काम करेंगे। अपनी चीज़ों का, अपना खुद का ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आप इधर उधर रखें और वो आपकी मिस हो जाए, नहीं मिले या मिसिंग हो कोई चीज़। तो अपनी चीज़ों का और अपने आप का इस समय पर केयर करना, ध्यान रखना आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ ही एक कहते हैं ना कि एक सूत्रीय कार्यक्रम है आपका कि आपकी विलिंगनेस को बढ़ाकर आपको अपनी लाइफ में दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन जो दूसरों की वजह से आपके ऊपर बोझा था, लाइक आपके ऊपर कोई डेब्ट भी था, आपके ऊपर हो सकता है कोई पुराना कर्जा हो, वो सब आपका चुक जाएगा। वो सब आपका इस टाइम पर आप चुका देंगे, क्योंकि कहीं से आपका पैसा आएगा और यहाँ से आप इस पैसे को चुका देंगे। ये जो डिलेज हो रहे थे ये अब नहीं होंगे। आपको क्या करना है, ए और जो पी लेटर मुझे दिख रहा है, इस लेटर के लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके काम हो सकते हैं, तो आप खुद ही इस लेटर से रिलेवेंट हो सकते हैं। आपका मुझे नंबर 813896 ये नंबर्स आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ईस्ट डायरेक्शन या फिर उत्तर दिशा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोशिश कीजिएगा कि काम आपका अगर कुछ हो रहा हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये डायरेक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी हैं, और आप अपने लिए अगर कहते हैं ना कि कुछ करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में बैठकर अपने लिए जनरल, मतलब ये चीज़ों को आप मटेरियलाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये जो चीज़ें बता रही हूँ, डायरेक्शन, जनरल लिखने की बात कर रही हूँ, वो कीजिए। अपने लिए कुछ भी लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखने से संबंधित कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ठीक है। इस समय में आपकी एनर्जी बहुत हाइटेंड है, बहुत आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपके स्पाउस का सहयोग मिलेगा, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी आपके लाइफ में है इस समय, जो भी आपकी जिनसे क्लोज रिलेशनशिप है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको फेवर करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बन के वो सामने आएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं एंजल्स का क्या कार्ड है आपके लिए। अ चाइल्ड विल बॉर्न, दिस इज सच एन अमेजिंग। अभी तो मैंने चार्म्स भी नहीं निकाले, बट ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। चाइल्ड विल बॉर्न, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं चाइल्ड का या कुछ है तो आपके घर में कुछ खुशखबरी मुझे दिख रही है। वरीज एंड वरीज इन वरीज विल सून डिसअपियर, सम एडिशनल वर्क विल ब्रिंग हैप्पीनेस। कुछ ऐसा काम जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने बताया, उससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, आपकी चिंताएं सारी ख़त्म हो जाएंगी। एंड मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, एक से ज़्यादा काम आपके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जगह से आपको पैसा आ सकता है। आप काम के साथ साथ हो सकता है नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। योर मैटरनल जो आपकी मम्मी की साइड से जो लोग हैं आपके, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर काम आपका बनेगा। लेकिन आपकी हो सकता है बहुत लाइफ ख़राब रही हो पिछले कुछ टाइम में, स्ट्रगल्स थी, लेकिन अभी जो लाइफ दिख रही है मुझे उसमें क्लियरली इसमें दिख रहा है कि वो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी होगी, विदाउट टेंशन्स होगी। एंड वेरी सून यू विल गेट अ चांस टू विजिट अ होली प्लेस। बहुत जल्दी ईश्वर कहते हैं, आपके गॉड कह रहे हैं कि आप आपकी जहाँ पर भी आपको घूमने का मन है, होली प्लेस का, वहाँ जा सकते हैं, हिल स्टेशन जा सकते हैं। वाओ, वैष्णो देवी एंड शिरडी इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वैष्णो देवी एंड शिरडी। प्लीज़ अवॉइड फिजिकल फाइटिंग, किसी से भी फिजिकल फाइट नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे आपको, यू जस्ट नीड टू कीप मम, ओके। एंड यू विल गेट अ ग्रोथ इन आपका जो भी काम है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ईश्वर आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपने काफ़ी कर लिए, आपके लिए काफ़ी सारा लव एंड ज़ील
गॉड कह रहे हैं कि लव यू माई चाइल्ड। बहुत ही अमेजिंग मैसेज है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स भी हैं। और इसके साथ ही देख लेते हैं आपके लिए पर्सनल मैसेजेस क्या है। डोंट ब्लेम एनीवन नाउ, ठीक है। डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक, सीकिंग हेल्प इज़ अ वे ऑफ प्रोस्पेरिटी। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी से अगर हेल्प लेना चाहते हैं और नहीं लेने का मन कर रहा है तो ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव चीज़ों से के थ्रू आपको कुछ एडवाइस मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप से तो पूछिए ही, लेकिन दूसरों से भी पूछिए। ज़रूरत पड़े तो किसी से भी सजेशन लेने में पीछे मत रहिएगा। नंबर 10, नंबर 1 मैं बता चुकी हूँ। नंबर 12, नंबर 25 आया है। एंड साथ में आया है आपके लिए एक और मैसेज, अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड। येस, अगेन द सेम मैसेज। आपकी डेस्टिनेशन आपको मिलने वाली है। आपके लिए फैमिली इज़ एवरीथिंग, जो पहला आया था। फैमिली आपके लिए सब कुछ है। प्रोटेक्शन इज़ कमिंग सून। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन देते आ रहे हैं और प्रोटेक्शन आपके साथ में है। पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ईश्वर का। बी रेडी फॉर सक्सेस। चलिए अभी देख लेते हैं चार्म्स क्या हैं। इस डब्बे में आपके लिए चार्म्स हैं, बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। ओके, लव रिलेशनशिप। अगर अभी आपकी लव रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई, होने वाली है, कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, या फिर लव रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, एंगेजमेंट कर लेंगे, या हो सकता है शादी कर लें, या हो सकता है कि खुशखबरी आपको मिलने ही वाली है। घर में कुछ बच्चा, ये बच्चे से रिलेवेंट तो ऑलरेडी मेरे पास चार्म भी है और मैसेज भी आया है। ईश्वर का संदेश भी आया आपके लिए कि आपकी लाइफ में अगर प्लान कर रहे हैं चाइल्ड प्लान, तो वो आपकी खुशखबरी आपके घर में दस्तक दे रही है, ठीक है, बहुत जल्दी। कुछ सेलिब्रेशन से संबंधित मैं देख रही हूँ। आपके पास में पैसा ज़बरदस्त आने वाला है। ये मैग्नेट है। अपनी बोलने से संबंधित आपका काम बनने वाला है। बोलने से लोग आपके प्रभावित होंगे और आपके कई सारे काम जो नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। आपकी बोली बहुत मीठी है, उसको बिल्कुल ऐसे ही मीठा बना के रखिएगा। और सेलिब्रेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी धार्मिक स्थल पे आप सही में जाने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एक या दो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनको बने रहने दीजिए दुश्मन। भोले बाबा आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ हैं। वाह, ये देखिए। इसके साथ ही ये बटरफ्लाई आई है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन चीज़ें हो रही होंगी, कुछ डिवाइन फीलिंग्स आपको आ रही होंगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। नंबर 1 अगेन, नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 5 द सेम नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स को आप याद रखिएगा। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस पढ़ लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ओके, ओके गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह, इसके अंदर हैं ये वाइब्रेंट कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स। इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगी जूम करके कैमरा। यू हाइड योर स्ट्रेस। आप अपना स्ट्रेस हाइड मत किया कीजिए, शेयर किया कीजिए चीज़ों को। द काइंड ऑफ अ पर्सन वर्थ फाइटिंग फॉर। आप जैसे इंसान है, उसके लिए कोई भी लवर होगा जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत ही जनरस हैं। आपकी जनरसिटी एंडलेस है, बट एंगर इज़ एन पावरफुल सुनामी। मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो आपको नहीं करना है, उससे आपको बचना है। एंड टू मच गिवर, बहुत ज़्यादा देने विश्वास रखते हैं। योर ट्रस्ट इज़ लाइक ग्लास, नेवर बी द सेम। वंस इज़ ब्रोकन इट इज़ ब्रोकन। यू आर एक बार अगर आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया तो फिर वो बिल्ड करना सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल है, रेयर है। यू आर अ रेयर कॉम्बिनेशन। यू आर बोथ होली वाटर एंड ऑल्सो अ हेल फायर। वाओ, वेरी सफिस्टिकेटेड। यू आर वेरी सफिस्टिकेटेड। हो सकता है बहुत गुड लुकिंग भी हो। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते होंगे। नीड अ वेकेशन। आपको वेकेशन पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जाइए, समय निकालिए, इस समय आप घूम के आइए। आपको वैसे भी जाना है, इसमें आया है कि होली प्लेस पे जाने वाले हैं। जो भी आपका स्थान है धर्म का, वहाँ ज़रूर जाइए। हिंदू धर्म को मानते हैं तो वैष्णो देवी शिरडी आपके लिए आए हैं, ठीक है। नीड अ वेकेशन। यू आर टफ, बहुत टफ है। हार्ड वर्क कर रहे हैं विद अ हार्ट बिगर देन गैलेक्सी। मतलब गैलेक्सी से बड़ा आपका दिल है और बहुत ही अच्छे उम्दा इंसान हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग होटल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी लोग हो सकते हैं।
लोगों का जो कहते हैं ना कि सेवा भाव लोगों के प्रति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत मीठा बोलते होंगे आप लोग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब चैनल, ई-कॉमर्स या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेवेंट जो फील्ड्स हैं वहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपका लक अगर आप ऑलरेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो जहाँ पर लोगों को हील करना हो, जहाँ लोगों को कुछ देना हो, लाइक जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा टैरो रीडिंग का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, डॉक्टर हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं आप मोटिवेटर हो सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक आपको कुछ इंट्यूशंस होते होंगे, बहुत ज़बरदस्त इंट्यूटिव इंसान होंगे आपका न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब में इंटरेस्ट होगा। अगर आप चाहें, मतलब अपनी लाइफ में अगर आप चाहें तो आप लोगों को प्रीचिंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लोगों को लोगों की लाइफ बदलने का काम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, मीडिया, इससे रिलेवेंट जो काम है जहां आपको अपने आप को प्रेजेंट करना हो, बोलना हो, किसी को समझाना हो, किसी को भी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर न्यू जो एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं या कुछ ऐसा काम हो जहाँ पर आपको खुद का कुछ लॉन्च करना हो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ई-कॉमर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ये जो मुझे फील्ड्स दिख रही हैं जहाँ पर आपका मुझे काफ़ी ज़्यादा रुझान भी दिख रहा है, आपका टैलेंट भी होगा, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप इनके थ्रू लाइफ में आगे बढ़ें। ईमेल्स आपको आएंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, वो ईमेल्स का ध्यान दीजिएगा, वो ईमेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और कुछ मुझे ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड दिख रहा है, कुछ काम आपका मार्केटिंग का होगा, वो ईमेल्स के थ्रू आपको कुछ अच्छा आपको कुछ सुनना या देखने को मिल जाएगा। तो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, यू आर सो अमेजिंग। एंड ऑल्सो अगर आप NGO वगैरह खोलने जा रहे हैं तो इस साल खोल लीजिएगा। ये एक सेवा भाव का जो आपका मन है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, यू गाइज आर सो अमेजिंग। अभी हम लास्ट एक जो चीज़ रह गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखते हैं आपके हाथ में कितना पैसा आने वाला है। ओके, मेरी रेमेडीज़ को याद रखिएगा, मेरी बातों को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, कहीं ना कहीं वो आपके काम आएंगी। चलिए देख लेते हैं कितना पैसा है आपके पास। एंजल्स बताइए। ओ माई गॉड, यू गाइज आर रियली सो मच लकी। $1,00,000 मैं आपको पास से दिखाऊंगी। $1,00,000 आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी सारा पैसा है। एंजॉय कीजिए इस टाइम को। ओके, वेरी बेस्ट। ग्रुप नंबर 3, यू ऑल आर सो अमेजिंग। आई लव यू गाइज, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं अगली रीडिंग में फिर से आपको मिलूंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा चैनल, अब मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ़ यू रियली लाइक इट। एंड ऑल्सो ये जो बेल बटन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन बटन अप्लाई करना चाहते हैं अभी कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी, हमेशा आपके साथ हूँ और डिवाइन आपके साथ है। सो आई लव यू गाइज। ओम साई राम, जय माता दी।